सरकार के मुखिया की शारीरिक और मानसिक स्थिति असंतुलित हो चुकी है। चंद नेता, चंद रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारीगण यही सरकार को चला रहे हैं। कुछ गिने चुने नेता जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द देखे जाते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को बंदी बना के रखा है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है। आने दिए चुनाव, चुन चुन के लोग बदला लेंगे और एक एक लोगों को सत्ता से बेदखल कर नई सरकार की स्थापना करेंगे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में बढ़ते कानूनी बदहाली को देखते हुए जिस तरीके से एनडीए सरकार के होते हुए भी लगातार कानून व्यवस्था जो है खराब होती जा रही है, लगातार आपराधिक गिनती जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जन सुराज के वरिष्ठ नेता आर.के. मिश्रा, जो कि पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, उनसे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। आप पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कानून व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है? लोग जंगल राज की बात करते थे जब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था, लेकिन अब जो है एनडीए सरकार में देखा जा रहा है कि एनडीए सरकार के होते हुए भी लगातार अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वस्तु स्थिति में सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है जी। सरकार के मुखिया की शारीरिक और मानसिक स्थिति असंतुलित हो चुकी है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसे व्यक्ति को 13 करोड़ बिहार की जनता पे थोपे हुए हैं, जिनको निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो गई है। चंद नेता, चंद रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारीगण यही सरकार को चला रहे हैं। जब चुनाव वाला जनप्रतिनिधि मानसिक और शारीरिक अस्वस्थ हो, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता हो, तो आसपास के लोग जो निर्णय लेंगे उनको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं है। 4-5 महीनों की सरकार है। हमें लगता है कि ये दौर इस सरकार के पूरे शासन 20 वर्ष के शासन में सबसे बुरी दौर है, जहाँ भ्रष्टाचार का आलम है, शराब माफियाओं का, बालू के ठेकेदारों का, जमीन माफियाओं का, अपराधियों का और रसूख वाले AK-47 रखने वाले नेताओं का दबदबा है। और इस कारण से पूरा बिहार, यहाँ की अमन पसंद जनता बेचैन है, भ्रष्टाचार में पिस रही है, अपराध में राज्य बुरी तरह ग्रस्त है, सरकार का इकबाल समाप्त है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कठोर निर्णय की आवश्यकता है। ये हो नहीं रहा है, इसीलिए मनमानी चल रही है। जी, यानी कि मनमानी कर रहे हैं सरकार अभी। सरकार के पदाधिकारी मनमानी पे आमदा है। जी। कोई भी प्रदर्शन करने जाता है, कोई पार्टी, जी। उसको प्रदर्शन से रोका जाता है। जी। लाठी का बराबर प्रहार किया जाता है। जी, आज ही कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ है, रेप कांड हुआ है बच्ची के साथ, तो उसके बाद प्रदर्शन करने के लिए निकली हुई थी। डाक बंगलो चौराहे पे जाते हुए जब राजा पुल पे उन लोगों ने प्रदर्शन आगे बढ़ाते हुए सोचा कि आगे बढ़ा लेते हैं, तो देखा गया कि प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, लाठी चार्ज कर दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया उन लोगों पे। तो लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन जो है हर चीज में रोकथाम किए जा रही है। किसी भी अगर कार्यक्रम की बात की जाए, कहीं जाने की बात की जाए, तो रोकथाम लगातार जारी है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार की व्यवस्था प्रो पब्लिक होना चाहिए। लोग जनहित में काम करने वाला प्रशासन चाहिए। जी। यहाँ पर प्रो सरकार हो गई है, जी। एंटी पब्लिक हो गई है। जी। यहाँ की पुलिस व्यवस्था को कह लीजिए या प्रशासन को कह लीजिए, ये केवल लाठी गोली की सरकार हो गई है। लाठी गोली की सरकार बहुत दिन नहीं चलती है, इसके दिन गिने हुए हैं। जी। मुझे लगता है अभी कल्याण बिघा जाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, जी। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जी। शायद उतने पुलिस यदि अपराध नियंत्रण में लगाए गए होते तो एक फलाफल मिलता। जी। लेकिन एक राजनीतिक कार्यक्रम को निष्फल करने के प्रयास में प्रशासन अपनी ताकत झोंक रहा है। अपने आकाओं को, रसूखदार पदाधिकारियों को माल पत्र देकर पोस्टिंग जाने वाले पदाधिकारी अपने आकाओं के प्रति समर्पित हैं। जनता पिसती रहे, जनता रोती रहे, जनता भूखी नंगी सोती रहे, उनको कोई परवाह नहीं। केवल ये है कि उनकी कुर्सी सलामत रहे, उनके आका के निर्देश का पालन होता रहे
और ये बिल्कुल एक तरह से अराजक जंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। इसके लिए तमाम वर्तमान व्यवस्था के पदाधिकारी और जो कुछ गिने चुने नेता जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द देखे जाते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को बंदी बना के रखा है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है। आपने मुख्यमंत्री की बात की है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को सुशासन बाबू का टैग मिला हुआ था। सुशासन बाबू लोग कहते थे उनको कि हाँ, उनके कार्यकाल में सब कुछ ठीक ढंग से होता है, डिसिप्लिन तरीके से होता है। लेकिन अब जिस तरीके से लोगों का कहना है कि बीजेपी ही है जो नीतीश बाबू को कंट्रोल कर रही है, क्या आपको भी यही लगता है? ये तो बीजेपी को पूछना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री कभी किसी पदाधिकारी के सर पे गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला को गले लगाने चले जाते हैं, कभी स्टेज से प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं, कभी उल डाटा बोलने लगते हैं, कहीं से भी नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नियंत्रण में है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। एक चपरासी को भी नौकरी पाने के लिए फिजिकल टेस्ट और मेंटल टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन 13 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य के मुख्यमंत्री का मानसिक असंतुलन की सबूत रोज आ रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं कि इनकी मानसिक जांच कराई जाए जब तक। और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के असंतुलित मानसिकता के आड़ में लूट खसोट का अड्डा पूरे सरकार को बना के रखा है। जनता को चाहे सर्वे में हो, स्मार्ट मीटर में हो, या तरह तरह के हथकंडे अपना के चूसने का जो प्रयास चल रहा है, समय का इंतजार कीजिए। जनता बहुत देर नहीं चुप बैठेगी। आने दिए चुनाव, चुन चुन के लोग बदला लेंगे और एक एक लोगों को सत्ता से बेदखल कर नई सरकार की स्थापना करेंगे। जी। तो आपने सुना कि आर.के. मिश्रा जी का क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सुशासन बाबू का जो टैग नीतीश कुमार को मिला था, अब वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं अब उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है, क्योंकि कभी भी कोई सा भी एक्शन करने लग जाते हैं, स्टेज पर जाके नाम भूल जाते हैं प्रधानमंत्री का, कभी किसी के नेता के सर पे गमला रखते हुए नजर आते हैं, तो कभी किसी महिला का हाथ पकड़ते हुए नजर आते हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि नीतीश कुमार अब अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुके हैं और बिहार की जनता पर वो बस थोपे जा रहे हैं। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।